अक्सर ऐसा देखा गया है कि इन दो सवाल को लेकर जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स कंफ्यूज नज़र आते हैं, जिसमें कि पहला सवाल है वेदर वारंट ऑफ अरेस्ट एंड प्रोक्लामेशन कैन बी इशूड साइमल्टेनियसली। इसका मतलब यह हुआ कि गिरफ्तारी का आदेश और उद्घोषणा एक साथ जारी किया जा सकता है या नहीं। तो इसका जवाब है नहीं किया जा सकता है। एज पर सेक्शन 84 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, वारंट ऑफ अरेस्ट एंड प्रोक्लामेशन कैन नेवर बी इशूड साइमल्टेनियसली। गिरफ्तारी के आदेश और उद्घोषणा को एक साथ जारी नहीं किया जा सकता है, और अगर ऐसा आदेश दिया गया है तो यह आदेश इल्लीगल है। वहीं अगर हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं तो उसमें पूछा गया है कि क्या प्रोक्लामेशन और अटैचमेंट यानी उद्घोषणा और कुर्की जब्ती के आदेश को एक साथ जारी किया जा सकता है या नहीं। वेदर प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट कैन बी इशूड साइमल्टेनियसली, तो इसका जवाब है यस। इसके लिए दो कंडीशन दिया गया है। पहला कंडीशन है कि वैसी स्थिति में जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है वह अपनी संपत्ति को ऐसा लगता है कि वह उसको बेचकर भागने वाला है, ठीक है। तो वैसी सिचुएशन में कोर्ट प्रोक्लामेशन के साथ साथ यानी उद्घोषणा के साथ साथ कुर्की जब्ती का आदेश भी जारी कर सकती है। और दूसरा कंडीशन है कि कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बाहर अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की कोई प्रॉपर्टी है और उसे वह डिस्पोज ऑफ करना चाह रहा है, यानी उसे वह बेचकर, ठीक है, या फिर किसी और के नाम से ट्रांसफ़र करके या उस संपत्ति को कहीं और वह शिफ्ट करने जा रहा है, तो वैसी स्थिति में भी कोर्ट को यह अधिकार है कि वह उद्घोषणा के साथ साथ कुर्की जब्ती का आदेश भी दे सकती है। और यह प्रावधान दिया गया है सेक्शन 85 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत।